ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, कैसे मात्र योग कर लेने से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अध्यात्म से जुड़कर ध्यान लगाकर कैसे हम अपनी मानसिकता को यानी हमारे जो दिमाग है, जो मानसिक स्थिति है, उसको एकाग्र कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, कैसे हम दिनचर्या को नियमबद्ध करके अपने तमाम उन विकारों को दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपने भोजन में शुद्धता लाकर अपने शरीर को अंदरूनी तौर से स्वच्छ रख सकते हैं। ये सब सवाल आपके जहन में उठते होंगे और इन सभी सवालों का जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलता है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ही है कि आप सभी को जागरूक करना अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति, ताकि आप सभी लोग अपने आप को निरोगी बना सके। तमाम वो रोग जो हमारे शरीर में हो जाते हैं, किसी ना किसी लापरवाही की वजह से होते हैं। यदि हम लापरवाही ना करें, यदि हम अपने जीभ के स्वाद को महत्वता बहुत ज्यादा ना दें, तो यकीन माने हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे तरीके हैं। उन सभी तरीकों को आप इस कार्यक्रम के जरिए जान पाते हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी से अनुरोध करेंगे, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठा करें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, रोग तो बहुत सारे होते हैं। आज हम दांतों के विषय में बात करेंगे। दांतों का सबसे बड़ा रोग जिसे पायरिया कहते हैं, और कहते हैं कि पायरिया हर एक जो दांतों से संबंधित रोग है उनकी जड़ होती है। दांतों का हिलना भी वहीं से शुरू हो जाता है, खून निकलना, स्मेल आना, बहुत सारी दिक्कतें हैं। पायरिया किस तरीके का रोग है, कैसे होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या है? देखिए, अभी आपने गर्म गर्म चीज खाई, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, पारिया हो जाएगा। अभी आप सफर में थे और आपने सफर के अंदर कुछ ऐसी चीजें खा ली हैं जो कि पेट में जाके ऐसे बैठी जैसे पानी में पत्थर बैठता है। जी। अब पेट आपका साफ नहीं हुआ, उसकी गैस बन के जो मसूड़ों पे आएगी, उससे परिया हो जाएगा। परिया होने का कारण एक नहीं, अनेक कारण, बहुत सारे कारण। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में नहीं है। और जो दांतों के डॉक्टर है वो भी जबड़े को अच्छी तरह चेक करते, सारा कुछ करते हैं। अब जो उन्होंने सीख रखा उसके अनुसार देते हैं। उसमें यह है कि आपको दवाइयाँ दे के जबड़ा सुन कर देंगे, आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी, परंतु उसका टाइम है कि 2 घंटे का है, 4 का है, 6 का, 8, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और दांत यदि आपके हिल रहे तो उनको मजबूत नहीं कर सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि किसी भी रोग के बारे में ना तो रोगी से पूछते हैं, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं। नाड़ी परीक्षण में जो भी चीज़ मिलेगी सारी चीज़ें साथ साथ दी जाती हैं। इनमें जो दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाएँ, दांत मंजन, सब चीज़ें हैं। और इस पर खान पान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पारिया के रोगी का परमानेंट इलाज है मूली से, क्योंकि मूली में क्लोरीन जो गैस है वो अंदर की सफाई करने के लिए रामबाण है। अंदर की सफाई ठीक हो गया, आपको रोग ही कोई नहीं है। और जो व्यक्ति सुबह खाली पेट मूली खा लेता, उसको तो कभी पारिया होता ही नहीं है, उसके दांतों में कोई रोग हो नहीं। और सबसे ज़्यादा दांत मंजन भी, जितनी मूली आप चबा के खाएंगे उतने आपके दांत जो चमकीले होंगे, क्योंकि क्लोरीन गैस जो है, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के निखारते, ऐसे दांतों को, मसूड़ों को मजबूत करता है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दांतों में पारिया एक क्षय रोग है, टीबी जैसा रोग है, जिसका उपचार पूरे संसार में बिल्कुल नहीं है।
परंतु मूली इस रोग को ऐसे काटती है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और पारिया के मरीज कम से कम 15 से 20 मरीज हर महीने मेरे पास आते हैं। जब इनको बताया जाता है कि देखिए भैया ये तो दवाइयाँ हैं और ये काम आपको जरूर करना पड़ेगा। अब जो रोटी खाने के लिए भी दांत काम नहीं करते थे, 15 दिन के बाद वो चने चबाने के लिए भी रजामंद हो गए। तो जब वो मरीज दोबारा दवाई लेने आते थे, उनसे एक ही प्रश्न किया जाता था नाड़ी परीक्षण के बाद कि देखिए आपके दांतों में 30% परिवर्तन है या 40 है। तो कहते नहीं जी हमें तो 60% है। जब मैं बताता हूँ कि देखिए आपने तो 60% मान लिया, जो इसकी जड़ें थी वो भी पूरी मजबूत नहीं हुई। ये था जो इससे हिल रहे थे वो तो थोड़े कम हो गए, उतने हिल नहीं रहे। और मसूड़ों के अंदर अभी भी थोड़ी सूजन है। आप मूली का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब दवाई आपकी लास्ट है, अब इसके बाद दवाई नहीं मिलनी। और जब तक आपको मूली मिल रही है, मूली धो करके छिलके के साथ खाएं, नरम मूली खानी है और पत्ता जरूर खाना है। और जिनके दांतों में पारिया इतना ज़्यादा है कि दांतों से कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जाती, उनको बताया जाता है कि आप मूली का रस निकाल लें 1 चम्मच और 1 गिलास हल्के गर्म पानी में मिला के पहले उसके गरारे कीजिए, थूक दें। उसके बाद आप 25 ग्राम मूली का रस हल्का गर्म करके और उसको पी लें। और जब इस ढंग से वो रोगी करके दोबारा आता है तो एक ही बात कहता है, ये आपने हमें जीना सिखा दिया। तो मैं कहता हूँ कि जीना सिखाने वाला तो भगवान है। मैंने आपको रास्ता बताया, जिस रास्ते पे आप चलेंगे तो आप डॉक्टर हकीमों के कर्जे से बच जाएंगे। बिल्कुल। यदि उस रास्ते से भटक जाएंगे तो फिर आपको डॉक्टर हकीमों का कर्जा तो देना ही पड़ेगा। तब कहते कर्जे से हम समझ नहीं मत बोला, भाई जो दवाइयाँ खानी है कर्जा ही है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको दवाई की क्या जरूरत है। यदि खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के हम पी रहे हैं और खाना खाने में पानी पीने में 1 घंटा लगा रहे हैं, खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए थोड़ी सैर करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेटते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेके फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठ जाते हैं, तो आपको रोग ही कोई नहीं है। और रात का खाना खाने के बाद कम से कम आधे से पौना घंटा सैर करके, घंटा 1.5 घंटा आराम करके, रात 9 से 10 के अंदर सो के सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार यही 25-30 बार ब्रह्मणी, ये कर लेते हैं तो भी आपको कोई रोग नहीं है। ऐसे सबसे पहले करो आप कपाल भाटी, कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट करो आप भस्त्रिका, 8-10 बार करो अग्निसार, 15-20 बार करो उज्जयी, 25-30 बार करो भ्रमणी, 5 मिनट करो कुंभक, 1 घंटा लोन ब्रोन करते हो तो समझो कि आपने 20 किलोमीटर की सैर कर ली है। इतना इससे लाभ हो। और पैर के तलुओं से सिर के बाल तक का पूरा शरीर ऐसे हो गया जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसकी मैल उतार के बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ऐसे शरीर साफ हो गया, अब रोग कहाँ से आएगा। तो दर्शकों, रोगों को यदि आपने अपने शरीर से दूर रखना है तो इसके लिए सबसे जरूरी है हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। यानी अच्छे से हमारा तात्पर्य है कि जो भी हमें खाना है वो पोषक तत्व उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। मौसम के मुताबिक हम फल सब्जियों का प्रयोग करें। प्रकृति ने जो भी चीजें हमें दी हैं हम उन्हें शुद्ध रूप से वैसे लेना हमें उसको चाहिए, और साथ ही साथ अपनी जो दिनचर्या है उसको नियमबद्ध करना है।
सुबह उठने से लेकर रात्रि के सोने तक सब चीजें आपको तय करनी होंगी कि आपको सुबह कितने बजे उठना है, प्रातःकाल बेला में आपको अपना जागरण करना है, और उसके बाद आपको फिर जो दिनचर्या में आपने बांधा हुआ है कि आपको कुछ समय के लिए योग करना है, प्राणायाम करना है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये सब यदि आप करते हैं तो उसका लाभ आपको बहुत ज्यादा होता है, कई गुना ज्यादा लाभ होता है यदि सुबह प्रभात बेला में ये किया जाए। तो ये सब चीजें तभी संभव हैं जब आपके अंदर जागरूकता होगी और आपका स्वयं से मन करेगा इन सब चीजों को करने के लिए। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका रुझान प्रकृति की ओर लेकर आने का प्रयास करते हैं और आपको प्रकृति से जोड़ने की हम कवायद रखते हैं। तो इसीलिए आप यदि जल्द से जल्द अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में बताए गए तमाम नुस्खे और उपचारों को आप जरूर किया करें। दर्शकों, हमारे कार्यक्रमों में बहुत सारे नुस्खे उपचार बताए जाते हैं जिनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को आप अपने घर पर कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो जी, क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। कहां से बात कर रहे हैं आप? सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट कर आ रही है। यदि आप सवाल बताएं और हमें अगर सुनाई देगा तो बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा। बताइए, सवाल बताएं। हाँ सर, ऐसा था कि हमें दूध की परेशानी थी, उसका ऑपरेशन कराया था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी नसें उठ जाती हैं तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बड़े ऑपरेशन में करने के लिए वो कह रहे कि पेशाब की नली लगी रहेगी आपके। जी। तो मैं नहीं चाहता कि पेशाब की नली लगे सर। एक ऑपरेशन हो चुका है और फिर भी समस्या बनी है, तो डॉक्टर्स ने एक बड़े ऑपरेशन के लिए इन्हें बोला है और कहा है कि पेशाब में एक नली लगानी पड़ेगी। देखिए, पेशाब में जो नुक्स पड़ता है ये पड़ता है गलत खान पान से। यदि अंदर का दूध पैदा हो जाए पेशाब नहीं आता, और खान पान से पेशाब की नाली के अंदर सूजन पैदा हो जाए पेशाब नहीं आता। मेडिकल ने थ्योरी पढ़ी है, उसके अनुसार चलेंगे वो तो गलत नहीं कह सकते कि वो गलत कहा उन्होंने, परंतु उसका उपचार नहीं है। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत है, ना ही किसी किस्म की दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत है। नाड़ी परीक्षण के बाद जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको खुल के पेशाब आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। चाहे आपको गदूद है, चाहे जो भी मर्जी है, वो नाड़ी परीक्षण करके मैं बोलूँगा तो आप मुंह से बोलेंगे, ना कोई कागज पत्तर लाएंगे, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाएंगे, और जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद होगी। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्योंकि कॉल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ नियम है स्वस्थ विचार आश्रम के, उन नियमों का आपको पालन करना है। जिस भी रोगी को स्वस्थ विचार आश्रम आना है, सबसे पहले तो इस बात का ध्यान दें कि अपनी जो भी एक यात्रा है या जो पहुंचना है आपको, उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुधवार के दिन स्वस्थ विचार आश्रम का अवकाश रहता है, उस दिन नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको आना है गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में सुबह आना है। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होगा और फिर आपका नाड़ी परीक्षण किया जाएगा। नाड़ी परीक्षण से पहले 12 घंटे रोगी का पेट खाली होना चाहिए।
ये सभी रोगियों के लिए बात बिल्कुल मानने योग्य होती है कि भाई आप यदि खाली पेट रहेंगे तभी आपका नाड़ी परीक्षण होगा, और इस खाली पेट के दौरान पानी भी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रखें। बस महिला रोगियों के लिए एक और नियम भी है कि वो बहुत ज़्यादा ढीले ढाले वस्त्र या बहुत ज़्यादा कसे हुए वस्त्रों का प्रयोग ना करें, केवल सूट सलवार में आए, ताकि उनका नाड़ी परीक्षण या नब्ज आराम से चेक की जा सके। और बाकी इसके अलावा आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना साय 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।